नाज़रीन, आज के कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन था वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी जो हैं उन्होंने वाज़े मार्जिन के साथ कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पर मारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल ये बयानियाँ लेकर चल रही है कि इलेक्शन कमीशन एक बाइस इदारा है, एक उसका जो तासुब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, जिस तरह का एक झूठा प्रोपेगेंडा पीटीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रही थी, उसकी आज आपने पूरी अवाम ने देखा कि किस तरह नफ़ी हुई, किस तरह से वो एक मुकम्मल तौर पे झूठ साबित हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ही ये इलेक्शन हुए और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने वाज़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। तो ये तो सबसे बड़े एक ऐसा सबूत है जो पूरी पाकिस्तानी कौम को अब जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ झूठ, बहतान तराशी और इल्ज़ामात की सियासत कर रही है। आपने आज से एक दिन कबल जब इमरान खान ने F9 पार्क में तकरीर की थी, उसमें भी आपने देखा कि किस तरह उन्होंने इदारों को ललकारा, किस तरह एक हाज़र सर्विस जज, वो भी खातून का नाम लेकर, और नाम भी ऐसे लिया जैसे कोई मेरे ख्याल में कोई करीबी कोई ऐसा अजीज़ होता है, इस तरह से नाम लेकर उसको कहा कि जी तुम भी तैयार हो जाओ और हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। और इसी पदाश में आज इमरान खान के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशत गर्दी की दफात लगाकर थाना मारगला स्टेशन में वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जिसमें अब बहुत जल्द शुनीद है कि इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये नाज़रीन, मेरे ख़्याल में अब इस हवाले से कोई ना कोई वफाकी हुकूमत को, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को इस हवाले से कोई ना कोई लाहे अमल ज़रूर इख्तियार करना चाहिए कि इस जैसे शख्स को जो इस तरह खुलेआम इदारों में बैठी शख्सियात को और ख़ास तौर पर सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर जिस तरह से धमकियाँ और वाज़े तौर पर उनको निशान इबरत बनाने के जो ऐलानात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत ही नोटिस ले सकती है कि किस तरह से इस सारी चीज़ को रोका जाए। और वो एक ही उसका हल है कि अब इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया जाए और गिरफ़्तार करके कम अज़ कम इस हद तक पीटीआई की जो ट्रेनिंग है जो वो ज़रूर हो जाएगी कि उनको ये पता चल जाएगा कि सियासतदान जो हैं वो इस तरह नहीं करते जिस तरह इमरान खान इस वक्त कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज जो रावलपिंडी में लियाकत बाग में जो जलसा था, आपने देखा कि वो एक फ्लॉप जलसा मैं उसको कहूँगा। उसकी वजह फ्लॉप जलसे की ये है कि आज पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लाइव उसको नहीं दिखाया, उसके ऊपर किसी भी तरह से, क्योंकि ये एक पैमरा का बैन लग चुका था और वो इमरान खान की अपनी गलतियों की वजह से लगा। इमरान खान अगर ठंडे होकर चलते, इनके मेरे ख्याल में मुशीर इस हद तक जल्दी में है इमरान खान को नाहल करवाने में, इमरान खान को साइडलाइन करने में, तो मेरे ख्याल में शायद उतनी जल्दी इमरान खान को नहीं है जितनी उसके मुशीरान को है। और इस वक्त इमरान खान को एक बिल्कुल अलग पगडंडी पर चला दिया गया है कि किसी तरह से भी इमरान खान जो है वो एक जिस तरह की आइसोलेशन का शिकार हों और उनको नाहल किया जाए और पार्टी जो है वो कोई और हाथ अब संभाल ले। और इस हवाले से अंदर तैयारियां भी पीटीआई की शुरू हो चुकी हैं कि इस पार्टी को टेक ओवर कौन करेगा। बहरहाल आज का जलसा इस वजह से फ्लॉप भी था कि वहाँ पर किसी भी लोग, जब इमरान खान का खिताब हो रहा था नाज़रीन, तो आपने देखा होगा कि अवाम जो थी वो बाहर जा रही थी। अवाम ख़ास तौर पर अब बहुत हद तक इस चीज़ को समझ चुकी है कि इमरान खान बात बात पर झूठ बोल रहे हैं। और ये कुछ लोगों का, एक सोशल मीडिया का एक ऐसा गिरोह टोला ज़रूर है जो इमरान खान को एक इस मुल्क का इमाम खमीनी या एक बहुत बड़ा लीडर साबित करने पर तुला हुआ है। लेकिन जिस तरह से वो नफ़रत, इंतशार और एक तासुब की सियासत इस वक्त मुल्क में कर रहे हैं, तो कोई भी सूरत नहीं है कि ऐसे लीडर को किसी भी तरह से स्पेस दी जाए जो हमारी यूथ को पहले ही ख़राब कर चुका है। उनको बद अखलाकियात के हवाले से आप देखें, आप उनके मेरे ख्याल में 3.5-4 साल का दौरे हुकूमत गुजरा, उसमें उन्होंने आपने देखा कि उसमें कौन सा ऐसा यूथ के लिए उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया, कौन सी ऐसी नौकरियां जिस तरह वो दावा करके आए थे। तो ये तमाम का तमाम उनका अब भी झूठ का जो प्रोपेगेंडा है वो उसी तरह जारी है। उनका एक सोशल मीडिया सेल ज़रूर ताकतवर है जो कि उस झूठे प्रोपेगेंडे को इस तरह साबित करता है, इस तरह दिखाता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी कोई पार्टी का कोई ऐसा एक, मेरे ख्याल में उसको इमाम खमीनी साबित किया जा रहा, हालांकि वो नहीं है। शहबाज गिल के वाले से भी आज देखें कि आज एक नई वीडियो सामने आई जिसमें वो मटन मांग रहे हैं। मटन, आप अंदाज़ा करें कि जिसके ऊपर तशद्दुद होता है वो शख्स तो बैठ ही नहीं सकता नाजरीन। और ये जो झूठ है, ये ऐसे झूठ हैं जो इमरान खान की शख्सियत को तबाह कर रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आती कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इमरान खान को इतनी जल्दी में आइसोलेट करने पर लगा हुआ। बहरहाल अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान की ज़ुबान बंदी हो चुकी है
جو ان کی گرفتاری ہے اس حوالے سے بھی ادارے جو ہیں اپنی سمت جو ہے اس کا تعین کر چکے ہیں. تو بہت جلد ناظرین آپ یہ بھی خبر سن لیں گے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بہرحال آنے والے دن کیا کرتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. تب تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.